मैं विवेक निषाद, एमआईएस अथॉरिटी ऑफ बारहवीं ट्रांसफॉर्मर्स। इस वीडियो में हम प्रोडक्शन से रिलेटेड हम लोग इसमें पूरा डाटा बेसिस को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रोडक्शन प्लानिंग में जब हम लोग किसी जॉब को पंच करते हैं तो उस जॉब के अगेंस्ट में हमको क्या क्या देखना रहता है, और उसके बाद हम बीओएम पंच करते हैं। उसका रेफरेंसेस मैं बताने वाला हूँ आपको। तो एक स्ट्रक्चर है हमारे पास। सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि बीओएम जब फ्रीज होगा तब जाके मैं उसको लॉक कर पाऊंगा। मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा इसमें कि बीओएम जैसे ही हमारा फ्रीज होगा उसके बाद हम पीओ लगाएंगे उस आइटम को जिसको हमने फ्रीज कर दिया है किसी जॉब के अगेंस्ट में। उसके बाद हमने जो जो पीओ हम बनाएंगे उसका डाटा हमारे पास पीओ के अकाउंटिंग पीओ के रेफरेंस में चला जाएगा, पीओ के अकाउंटिंग के रेफरेंस में। देन हम लोग जब उसको ट्रैक कर पाएंगे कि हम वो मटेरियल डिस्पैच हुआ है कि नहीं, तब जाके वो हम उसका जैसे ही हमको रिसीव्ड होगा तब जाके हम उसको जीआरएन बनाएंगे। जीआरएन बनने के साथ ही वो हम प्रोडक्शन पे भी अपडेट करेंगे, और जैसे ही हम लोग पीओ भी बनाते हैं इसको आप समझेंगे तो पीओ जैसे ही बनेगा उसके बाद भी हम प्रोडक्शन पे ऐड करते हैं। बीओएम फ्रीज होने के बाद बीओएम जैसे ही हम लोग फ्रीज करते हैं तो उसमें तीन चीजें मैटर करती है जैसे ही फ्रीज होगा। एक तो हम उसको ऑर्डरिंग के प्रोसेस पे आगे ले जाएंगे, और जब फ्रीज होगा तो हम उसको लॉक कर लेंगे उसी जॉब के अगेंस्ट पे, ठीक है। और देन हम लोग जब उसको लॉक कर लेंगे और जब हम लोग उसको रिसीव कर लेंगे तब जाके वो आईएमएस पे हमको शो करेगा कि ये मटेरियल इस जॉब के लिए लॉक है। और जब हम उसको इशू करने जाएंगे तब जाके हमको ये डिसाइड करना होगा कि कौन से जॉब के लिए हमने उस उस आइटम को दे रहे हैं, ठीक है। सबसे मेन अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास डाटा कैसे कैसे रखे हुए हैं, ठीक है। प्रोडक्शन प्लानिंग में आता हूँ मैं। 954 इस पे देखेंगे कि जॉब नंबर 954 है, रेटिंग 500 है, रेशो अपना 11 का है, और कस्टमर नेम है, ऑर्डर डेट है, डिलीवरी डेट है, डेडलाइन डेट है, आईएस रेफरेंस है। आईएस रेफरेंस के लिए हमारे जब हम बीओएम तैयार करते हैं तो उस पर ये आईएस रेफरेंस का महत्वपूर्ण रोल रहता है, मैं दिखाऊंगा आपको। फिर ये बीओएम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा कोई रोल नहीं है इस पे, ये आप समझ सकते हैं अगर प्रोडक्शन वाइज जाना चाहें तो। बट हमारे जो इस प्रोसेस को मैं बताने जा रहा हूँ उस पर इसका कोई रोल नहीं है। इस एक एक ये है एलवी अरेंजमेंट का, कि आपको हमको एलवी अरेंजमेंट को ध्यान देना होगा। जैसे लिखा हुआ है केबल बॉक्स विद एक्सटेंडेड बस बार, तो इसमें अब बस बार लगेगा एक्स्ट्रा, जो कि बाहर में केबल बॉक्स के साथ अटैच करके देने वाले हैं, तो ये इंपॉर्टेंट थिंग हो जाता है हमारे लिए। और आगे देखेंगे तो मैं इसमें बीओएम का लिंक्स भी यहाँ अटैच कर दिया हूँ। अभी तो ये इंडिविजुअल इसी के लिए है, आगे जाके हम इसको नंबर वाइज कर देंगे, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे होगा। कोर ऑर्डर करने पे यहाँ पे कोर ऑर्डर कब किए हैं और उसका पीओ नंबर आ जाएगा यहाँ पे। मैं आपको वो भी आगे करके दिखाऊंगा, समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या इनपुट्स हमको मिलने वाले। कोर ऑर्डर यहाँ पे आ जाएगा, इसका स्टेटस, और एचवी ऑर्डर का यहाँ यहाँ आ जाएगा, ठीक है। देन एचवी का यहाँ, एलवी का यहाँ पे स्टेटस आ जाना है, और रेडिएटर का यहाँ पे आ जाना है। सेम सेम चीज अगर मैं लेके चलूँ तो कौन से आइटम्स मेरे पास बचे हैं ऑर्डर करने के लिए, तो हम यहाँ मेंशन करके रखेंगे ताकि वो हमारे रेफरेंस के लिए याद रहे, कि रेफरेंस हमको मिलता रहे कि ये चीजें ऑर्डर करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हमारे सारे आइटम्स ऑर्डर हो जाएंगे तब जाके हम इसको यस करेंगे, तो यहाँ से हमारे हमको ये क्लियर हो जाएगा कि हमको इस जॉब से रिलेटेड कोई और मटेरियल हमको नहीं रिक्वायरमेंट है, ना कि हमको जरूरत है। हम किसी भी पॉइंट पे प्रोडक्शन के हम अटकेंगे नहीं। ये हम यहाँ से सुनिश्चित करेंगे कि ऑर्डर तो सारा हो चुका है। और रिसीविंग पे हम देखेंगे तो रिसीविंग पे क्या है कि जो यहाँ पे है हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि क्या क्या आइटम हमको नहीं रिसीव हुआ है, यहाँ पे मेंशन करेंगे ये। और उसके बाद अगर सारा मटेरियल हमको रिसीव्ड हो जाएगा तो यहाँ पे हम यस कर देंगे। इससे हमको ये चीजें क्लियर रहेंगी कि हमको सारे मटेरियल्स इस जॉब के अगेंस्ट में मिल चुके हैं, ठीक है। फिर ये कोर का स्टेटस आ जाएगा यहाँ पे, फिर कोर असेंबली का स्टेटस है यहाँ, ठीक है। एचवी पेपर कवरिंग का है, एलवी पेपर कवरिंग का है। उसके बाद एचवी वाइंडिंग स्टेटस और एलवी वाइंडिंग स्टेटस का एक महत्वपूर्ण रोल होगा जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। दूसरा चीज है सीसीए, सीसीए का भी है इशू, ठीक है। और एक है मेरे पास
जॉब कंप्लीटेड। ठीक है, पैनल फिनिशिंग पेंटिंग का एक इसका भी रोल है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस पे प्रोडक्शन प्लानिंग में मेरे को ये देखना था। अब उसके बाद मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि बीओएम इसका कहाँ मिलेगा आपको। बीओएम का लिंक मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज 954 है ना, 500 का है। मैं इसको ओपन करूंगा ये लिंक को, तो ये मेरे को बीओएम के पास ले जाएगा कि इसके लिए कौन से बीओएम लगा हुआ है। ठीक है, इसके लिए ये बीओएम लगे हुए हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या लॉक करना है वो हम समझेंगे अभी। सबसे पहले देख लेंगे, कोर है, एलवी है, एचवी है, एचवी टेपिंग है, और एचवी डेल्टा है, कॉपर फ्लैट है, कॉपर फ्लेक्सिबल है, और जो भी चीज इसमें लगने वाले हैं एक प्रॉपर बीओएम हमारे पास। ठीक है, यहाँ से हमको चीजें क्लियर है कि ये सामान लगने वाला है। 954, इसके अगेंस्ट में मैं आइटम्स लॉक करने वाला हूँ। तो लॉक कैसे करेंगे मैं आपको ये दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं जाऊँगा, एक स्टोर के अंदर एक आईएमएस फोल्डर है। ठीक है, उसके अंदर मैं दिखाऊंगा आईएमएस जॉब लॉगिंग सीट। ठीक है, इसके अंदर ये हमारा सीट है जहाँ पे स्टोर होने वाला है हमारा कि कौन से आइटम्स लॉक हैं। कहाँ से लॉक करूँगा इसका मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे तो 500 केवीए का है, 11 का, और 2026 में मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। ये हाइड है, अनहाइड किया। अब मेरे पास ये आ चुका है कि ये सारे बीओएम का पार्ट है, और हमारा सिस्टम समझ पाए इसलिए हमने ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास आइटम कोड आ जाएगा, आइटम नेम आ जाएगा, और कितना क्वांटिटी लगने वाला है ये हमको एक्चुअल लिख देंगे। जैसे यहाँ 86 लिखा है, मैं भी यहाँ 86 लिख लिया हूँ। यहाँ 104 लिखा है, यहाँ 104 लिखा है। और यहाँ पे कॉपर प्लेट कौन सा लगने वाला है, तो हम लोग 50 5 का यूज़ करने वाले हैं। और हमारा iOS में ये आइटम कोड है जिससे हमारा सिस्टम समझ पाए। और कितना केजी लगने वाला है, तो 2.5 केजी है एक्चुअल, और इसमें 2 केजी लगने वाला है, तो मैं इसको 2 लिखता हूँ। और चूंकि हम लोग ये ट्रैक नहीं कर रहे हैं स्टोर वाइज कि ये लाइन कनेक्शन के लिए है या फेस कनेक्शन के लिए या न्यूट्रल के लिए। अब मैं इसको मैं एक साथ ही लिख दिया हूँ, स्टार डेल्टा या न्यूट्रल के लिए हो सकता है, स्टार डेल्टा या न्यूट्रल दोनों में से किसी के लिए भी हो सकता है। और उसके बाद मेरे को लगना है कि केबल केबल बॉक्स में हम कौन सा साइज देने वाले हैं, उसके लिए मैं फ्रीज कर दिया हूँ। सेम चीज़ है जंपर के साथ। अब मैं इसको लॉक करने के लिए लॉक कैसे कर दूंगा ये दिखा देता हूँ। एक फॉर्म बनाया मैंने। ठीक है, इस फॉर्म में ये सेम चीज़ यहाँ पे आप जब देखेंगे तो 30 नंबर यहाँ पे जो मास्टर सीट है 30 नंबर, इसको मैं यहाँ पे सर्च करूँगा फॉर्म में 30 नंबर। सेम 30 नंबर मैंने सर्च किया, 500 के भी आया, मैंने इसको सेलेक्ट किया, तो ये डाटा वहाँ से उठ के आ गया। ठीक है, एक बारी मैं दिखा देता हूँ कैसे आएगा। देखेंगे अभी ब्लैंक है सारा कुछ, मैंने यहाँ 13 लिखा, ये सर्च हुआ, ये आ गया। अब इसमें कौन से इनको आइटम लॉक करने हैं, मैंने इतने सारे फिक्स तो किए हैं, हो सकता है कि ये लॉक ना करना हो मुझे इसके अगेंस्ट, तो मैं ये नहीं करूँगा। सबसे पहले मैं देखूंगा कि ये मुझे लॉक करना है 86, तो मैं यहाँ लिख दिया ट्रू। ठीक है, ये लॉक करना है, ये लॉक करना है मुझे, और ये भी लॉक करना है। ठीक है, ये भी लॉक करना है, ये भी लॉक करना है। ठीक है, ये जॉब के अगेंस्ट में लिखना है, तो यहाँ का लिखना है 954, 500 के भी है। ठीक है, 11 का ही है, लेवल अपना 2026। यहाँ पे हम लोग इनपुट डाल दिए। उसके बाद उनको देखना है कि लॉकिंग सीट एंड स्टेटस ये दिख रहा होगा, यहाँ पे आऊँगा मैं। यहाँ पे जो हमने भरा है वहाँ वहाँ आ चुका है। जो जो डाटा हम लॉक कर रहे हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे इस फॉर्म में तो सारा रिस्पॉन्स दिखा रहा है, दिखेगा। सपोज मुझे ये जंपर को लॉक नहीं करना है, तो मैं यहाँ से हटाऊंगा और यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ जंपर नहीं दिखेगा मेरे को। लेकिन अगर मुझे जंपर भी लॉक करना है, कॉपर फ्लेक्सिबल भी लॉक करना है, तो मैं इसको ट्रू लिखूंगा, तब जाके वो लॉक सिस्टम पे जाएगा। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो जो 500 के वी में है 2026 वाले में आइटम कोड ये है, आइटम नेम ये है, एक्चुअल क्वांटिटी कितना लगने वाला मैंने यहाँ लिख दिया है, और किसके लिए है वो एलवी के लिए है। अभी करंट स्टॉक इसका क्या है देखेंगे, तो करंट स्टॉक अभी 87 है, और एक्चुअल क्वांटिटी भी 87 है। हमने ऑर्डर एक भी नहीं रखा हुआ, यहाँ पे दिख रहा है। जॉब नंबर किसके लिए लॉक है, 86 के जी, यहाँ किस जॉब नंबर के लिए लॉक है, यहाँ देखेंगे। यहाँ लॉक कितना 86 के जी, 795 के लिए 86 के जी लॉक है, और हमारे पास फ्री स्टॉक कितना है 101, और फ्री स्टॉक फ्रॉम करंट स्टॉक, जो करंट स्टॉक से हमारा कितना स्टॉक बचा है ये हमको दिख रहा है। ठीक है, अब ये देखेंगे तो
मैं यहाँ जाता हूँ, सेम चीज मेरे को यहाँ भी दिख रहा है। कॉपर वायर के लिए देखेंगे तो 75 केजी हमारे पास स्टॉक में है, और 75 केजी एक्चुअल क्वांटिटी ऑर्डरिंग के बाद हमारे पास कितना क्वांटिटी ये दिख रहा है, और लॉक क्वांटिटी कितना है 104 केजी हमको लगने वाला है 795 के लिए। 75 केजी हमारे पास है, तो 28 तो हम वैसे ही माइनस चल रहे हैं, 28 तो हम वैसे ही माइनस चल रहे हैं, तो हमको ऑर्डर कितना करना पड़ेगा 28 प्लस जाके हमको ये जो 104 है वो हमको ऑर्डर करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें मेन रोल तो ये है कि हमारे पास करंट स्टॉक जो है वो एक्चुअल होना चाहिए यहाँ पे। अगर ये कैलकुलेट अगर एक्चुअल नहीं होगा तो हमको गलत ही हमको रिस्पॉन्स देगा। तो अगर अगर मेरे पास 75 केजी है अभी, और 104 केजी हमको लगना ही है 795 में, तो हमको वैसे ही माइनस पे चल रहे हैं 28 केजी। तो ये हमको समझना पड़ेगा। उसके बाद 104 केजी हमको ऑर्डर करना है 954 की। ठीक है, मैं इसको लॉक करने जा रहा हूँ। वैसे ही कॉपर फ्लैट के लिए भी देख सकते हैं कि 50 कौन से जॉब में लगने वाले, यहाँ पे देखेंगे तो 682 500 केवीए के लिए 0.4 केजी लगने वाला है। 714 के लिए 500 केवी के लिए 6 केजी लगने वाला है। तो ये मेरे पास डाटा आ चुके हैं। अभी हम लोग के पास देखेंगे तो 11 केजी फ्री है स्टॉक में, और क्योंकि हम लोग 60 केजी ऑर्डर किए हुए हैं तो हमारे पास 11 केजी हम लोग एक्स्ट्रा है, बट अभी -48 केजी है क्योंकि हमारे पास स्टॉक अभी आया नहीं है, इसलिए वो -48 केजी दिखा रहा है। ठीक है, जितने भी आइटम्स हम लॉक करने चलेंगे वो यहाँ पे मेरे को शो होता चलेगा। देखिए जैसे कि कॉपर फ्लैट हो गया, कॉपर फ्लैट 75 हो गया जो हम लोग केबल बॉक्स के लिए लगाने वाले हैं, और कॉपर फ्लेक्सिबल जो जंपर के लिए लगाने वाले हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखेंगे तो करंट स्टॉक पूरा आ जाता है जो कि हमारे पास है। पेंडिंग ऑर्डर्स कितने हैं, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा कि 100 केजी का हमने ऑर्डर लगाया हुआ है इसके अगेंस्ट पे 75 का। ठीक है, उसके बाद है कि एक्चुअल क्वांटिटी, ऑर्डर के बाद क्या क्वांटिटी निकल के आ रही है, जॉब नंबर, और जॉब नंबर है, केवीए है, और कितना केजी लगने वाला है ये यहाँ पे हमको शो हो रहा है। ठीक है, लॉक क्वांटिटी किसी जो ये आई, तो मैं इसको यहाँ से लॉक करता हूँ। तो ये स्क्रिप्ट रन हो रहा है, ये स्क्रिप्ट रन होने के बाद आप देखेंगे ये स्क्रिप्ट रन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो कि जब मैं शुरू में था तो 795 था, अब 954 भी हो गया, क्योंकि 954 का हमने यहाँ पे स्टॉक दे दिया। ठीक है, स्टॉक लॉक कर दिया है। अब मुझे कितना ऑर्डर करना है, तो 84 मेरे को ऑर्डर करना है, और 132 क्योंकि 28 भी करना था, और उसके बाद 104 भी करना है, तो इसको टोटल मिला के हमको स्टॉक यहाँ पे मिल गया। नेक्स्ट मैं यहाँ पे देखूंगा आपको लॉकिंग सिस्टम दिखाऊं, तो 954 में मेरे को ये जॉब का लॉक हो क्लियर करूंगा। 954 जहाँ जहाँ लिखा हुआ है वो सेलेक्ट करके एंटर करूँगा। 954 में कॉपर प्लेट ऑर्डर करना था, नहीं मेरे को नहीं करना है क्योंकि स्टॉक तो वैसे भी एक्सेस पे है, सेम चीज़ मेरे को यहाँ भी दिखा रहा था।
कि हाँ 9.6, क्योंकि ऑर्डर करने के बाद 9.6 तो हमारे पास बचना ही है, तो वो एक हो गया। ठीक है, और इसका नहीं करना है मेरे को। और 84 में को, हाँ ठीक है, इसका ऑर्डर करना है 84। तो सेम चीज़ यहाँ भी दिखा रहा होगा आपको, कॉपर प्लेट 75/6 भी ऑर्डर नहीं करना है। ऑर्डर करने के बाद मेरे पास स्टॉक बचने ही वाला है। ठीक है, मैं यहाँ से देख सकता हूँ, यहाँ पे अभी फ्री स्टॉक कितना है, अभी मेरे पास 9.6 है। अभी एक्चुअल स्टॉक से मेरे पास 50 kg शॉर्ट पे हूँ, लेकिन ऑर्डर आने के बाद अगर रिसीव करता हूँ 9.6 है, और अभी ऑर्डर एक्चुअल स्टॉक से 108 kg मैं पीछे चल रहा हूँ, और जब स्टॉक आ जाएगा तो 8 kg पीछे चलूँगा मैं, क्योंकि ये हमको बैरियर लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि 8 kg का कोई ऑर्डर लेगा नहीं। बट जो जॉब्स बनने वाले हैं उसके हिसाब से अभी मेरे पास स्टॉक है, तो मैं इसको रोक सकता हूँ, ये लेके चलूँगा। और ये देखेंगे कि जो कॉपर स्ट्रिप है और कॉपर वायर है, इस पे आप लेके चलो कि 28 kg पहले से मैं शॉर्ट दिखा रहा हूँ एज पर अपने करंट स्टॉक। ठीक है, वहां से मैं लेके चल रहा हूँ, तो 132 kg अभी ऑर्डर करना है। एक तो एक जॉब के लिए भी करना है, ये वाले जॉब के लिए 795 के लिए, और 954 के लिए भी ऑर्डर करना था मेरे को कुछ। ठीक है, 132 kg शॉर्ट हूँ मैं इस जॉब के अगेंस्ट में। ठीक है, यहाँ से मेरे को ये पता चलता है। अब मैं इसको ऑर्डर कैसे करूँगा, पीओ कैसे बनाऊंगा, वो भी मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, मैंने रेडी किया है सब। देखेंगे कि पार्टी वगैरह का क्या नाम है, ईमेल एड्रेस है कि नहीं है, डिस्पैच कब होना है, ये सब बेसिक डिटेल्स मैंने डाल दिया है। उसके बाद मेरे को आइटम कौन से ऑर्डर करने हैं, इसका कैसे मैं कैलकुलेशन करूंगा, ये देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आइटम कोड, आइटम नेम सेलेक्ट करेंगे तो आइटम कोड अपने आप ही आ जाता है। ठीक है, तो आइटम मैंने सेलेक्ट किया 2। ठीक है, सेम आइटम्स मैंने जो बीओएम पे डाला हुआ था, बीओएम पे हमने जो फिक्स किया हुआ है, लॉक किया हुआ है, वही चीज़ को देखूंगा। कॉपर स्ट्रिप है और कॉपर वायर है, मैंने यहाँ डाल दिया। ठीक है, 87 kg मेरे को लगने वाला है, ये मैं कहने कैसे कैलकुलेशन किया, 84 यहाँ दिखा रहा है और मैं 87 ऑर्डर कर रहा हूँ, ऐसा क्यों? ठीक है, देखेंगे तो 87 मेरे पास अभी किस जॉब के लिए है, 795 के लिए लगा हुआ है। और जो 1-2 kg आने वाले हैं, हो सकता है वो स्क्रैप भी चला जाए, तो मैं इतना बैरियर नहीं ले सकता एकदम एक्चुअल एक्यूरेट कर दूं। तो 87 अभी मेरे पास एक जॉब के लिए है, जो जिस पे 86 लगने वाला है, तो 1 kg तो वैसे ही मेरे पास है। लेकिन जो सेकंड जॉब के लिए लगने वाला है, मेरे को फिर 86 लगने वाला है। तो मैं क्या किया हूँ कि 87 जो है, 86 मैंने ऑर्डर कर दिया। ठीक है, 86 मैं ऑर्डर करता हूँ, इस जॉब में तो मेरे को 86 लगना ही है ना, तो मैं 86 ऑर्डर कर दिया। इतना तो जो जॉब में लगने वाला है वो मैं 86 ऑर्डर करूँगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी 86 आ जाएगा। किस जॉब के लिए है, तो 594 के लिए आ जाएगा। यहाँ पे जॉब नंबर क्वांटिटी अपने आप ही बन के आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे डालना होगा जॉब नंबर क्वांटिटी। सेम चीज़ मैं यहाँ पे देखूँ तो 220 जो के हैं अपने पास, टीपीसी 0.3 टीपीसी के लिए, इसके लिए मैं 132 ऑर्डर कर रहा हूँ। क्यों 132 ऑर्डर कर रहा हूँ, देखेंगे तो 75 हमारे पास है, और एक जबकि 104 kg मेरे को लगना है, तो 28 kg तो मैं यहीं शॉर्ट हूँ, और 104 एक और 954 के लिए लगना है, तो 132 kg मेरे को टोटल ऑर्डर करना था। तो मैं यहाँ पे 132 ऑर्डर कर दिया हूँ, 132 ऑर्डर कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूंगा 954 795, और 104 मेरे को 794 के लिए लग रहा है, 954 के लिए लग रहा है, और 28 kg मेरे को 795 के लिए लग रहा है। टोटल जाके मैं 132 कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्लोज, अब ये सारा कुछ मैंने फिल कर लिया। अब इसका परचेस ऑर्डर दिखता कैसे है, तो ऐसे दिखेगा। ठीक है, मैं इसको सबमिट करूंगा। ठीक है, मैं इसको क्रिएट करता हूँ, इसको मैं क्रिएट करूंगा। ठीक है, क्योंकि ये डेमो है तो मैं इसको अप्रूवल नहीं दे रहा हूँ। इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, ये देखिए। जैसे ही मेरे को पीओ नंबर मैंने ऑर्डर कर दिया, वो 795 के लिए, 954 के लिए, 954 के लिए मैंने ऑर्डर कर दिया, और पीओ नंबर क्या, 1239। मैं जाऊँगा प्रोडक्शन प्लानिंग में, और जो मैंने कॉपर ऑर्डर किया हुआ है, ठीक है, ये कॉपर ऑर्डर किया है, आज का डेट लिखूंगा मैं 10/23/24, और पीओ नंबर लिखूंगा 1239।
रिसीव्ड कब होने वाला है, तो 17/7/2024 को मैंने रिसीव्ड हो जाएगा। इसको मैंने कॉपी किया, सेम चीज़ मैंने एलवी के लिए लिख दिया, ठीक है। और इसको मैं येलो कर लेता हूँ क्योंकि ये मेरे को याद रहे, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑर्डर कर दिया, ये मान के चल रहा हूँ। यहाँ पे अब यहाँ से मैं कॉपर हटा सकता हूँ क्योंकि मैंने कॉपर ऑर्डर कर दिया है, तो यहाँ से मैं कॉपर हटा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने कॉपर हटा दिया। अब मुझे ये आइटम ऑर्डर करने हैं, ये बचा हुआ है, ठीक है। मैंने पीओ बनाया है, उसका कौन से पार्टी को गया है, आइटम कोड, आइटम नेम, और कितना क्वांटिटी ऑर्डर किया है, कब डिस्पैच होगा, उसका रेट क्या है, और पीओ लिंक, पीओ दिखता कैसा था हमारा, वो यहाँ से दिख जाएगा। पेमेंट टर्म्स वगैरह आ चुका है। और यहाँ पे ये जो हमारा मेन है, यहीं से मैं रेफरेंस पकड़ूंगा कि 954 जॉब नंबर के लिए हमने कितना ऑर्डर किया, तो 86 ऑर्डर किया हुआ है। और सेम है 954 के लिए 104 केजी और 795 के लिए 28 केजी, टोटल होता है अपना 132 केजी, ठीक है। अब ये जो ग्रीन लाइन दिख रहा है, ये आपको हमारा मास्टर लाइन है, ये इसके अंदर जो जो दिख रहा है उसका, ये उसका आइटम है। सेम जैसे यहाँ पे देखेंगे तो श्री कृष्ण के लिए टाई रॉड हमने ऑर्डर किया, तो ये मैं इसका मेन लाइन है, उसके अंदर ये आइटम है, ठीक है। इसके बाद ये अप्रूवल का स्टेटस आता है। अभी सपोज मैं अभी मान के चलता हूँ कि ये अप्रूवल हो गया, ठीक है। ये अप्रूवल हो गया तो मैं इसको यस कर दिया। उसके बाद है पीओ सेंड टू वेंडर, चलो मैंने यहाँ पे सेंड भी कर दिया, यहाँ पे मैं वेंडर को सेंड भी कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ देखूंगा कि एडवांस पेमेंट वगैरह की ज़रूरत है क्या, नहीं है मुझे। अब डिस्पैच रिमाइंडर कॉल की ज़रूरत है, हाँ, तो मैं यहाँ पे कर दिया, यस मैंने कर दिया, चलो मान के चलते मैंने यहाँ पे यस कर दिया। अब मटेरियल डिस्पैच हुआ है कि नहीं, ये यहाँ से मैं यहाँ पे यस करूँगा। तो मटेरियल यहाँ पे मेरे को दोनों जगह प्लान दिख रहा है, मतलब मेरे को 17 तारीख तक के प्लान था कि डिस्पैच कराने का, तो मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि डिस्पैच मैंने कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिस्पैच मटेरियल को करा दिया, ठीक है। मैं दोनों जगह यहाँ दोनों मटेरियल डिस्पैच हो गए। नहीं, आप गए थे ना, उसके लिए बोल रहा हूँ, आप गए तो आप क्या क्या काम किए? अब ये जब पीओ हम लोग ऑर्डर किए, इस आइटम को आप देखोगे, पीओ हमने ऑर्डर कर दिया है। ऑर्डर करने का हमारे जो लॉकिंग सिस्टम पे उस पर क्या असर पड़ा हुआ है, यहाँ पे देखोगे। हाँ, कितना लीटर? तो अभी जो आइटम दिखा रहा था आपको कॉपर स्ट्रिप और कॉपर वायर का, यहाँ पे देखो कॉपर स्ट्रिप और कॉपर वायर का, 12,400 कॉपर स्ट्रिप कॉपर वायर का यहाँ पे देखोगे तो 87 हमको एक जॉब के लिए लगने वाला था। इसके अलावा करंट स्टॉक क्या है, 87 है और 75 इसमें था। सेम थिंग अब ऑर्डर पे देखोगे उस टाइम पे 0 दिखा रहा था, अभी ऑर्डरिंग 86 है और 132 है। अब इसके बाद हमारे पास कितना शॉर्ट पड़ने वाला है वो यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक। और यहाँ पे देखोगे तो अब ब्लॉक क्वांटिटी 172 केजी 208 केजी, तो यहाँ पे जो हम लोग ऑर्डर पीओ बनाए हैं वो यहाँ पे उठ के आ गया। तो अभी हम लोग यहाँ पे शॉर्ट दे सकते हैं कितना कितना है, यहाँ पे हमारा स्टेटस पता चल जाता है, ठीक है। अब मैं अभी आपको पीओ टू काउंटिंग में दिखा रहा था कि यहाँ से हमारा सारा कुछ हमने फॉलो अप करा के मटेरियल डिस्पैच करा दिया। अब होता है कि हम लोग रिसीविंग करेंगे इसको रिसीविंग करने के लिए मेरे को जीआरएन बनाना पड़ेगा। मैं जीआरएन पे आऊँगा, तो जीआरएन बनाने के लिए मेरे को जाना है यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे जीआरएन बनाऊंगा। जीआरएन के लिए सबसे पहले मेरे को जाना पड़ेगा विद पीओ में। यहाँ पे पीओ नंबर सर्च करूंगा मैं 1238, ठीक है। जैसे ही मैं 1238 सर्च करूंगा, यहाँ पे पीओ नंबर वेंडर नेम अपने आप ही आ जाएगा। मैं यहाँ अपडेट करूंगा तो कौन से पीओ उसके अगेंस्ट पे है, मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ, ठीक है। एंटर किया, एक्सिक्यूट किया, ठीक है। इनवॉइस नंबर अभी मैं नल लिख देता हूँ क्योंकि मेरे पास है नहीं, डेमो के लिए है, मैं यहाँ डेमो ही लिख देता हूँ। और ट्रांसपोर्टेशन तो अभी मैं कुछ भी उस पर ध्यान नहीं देता हूँ, क्वालिटी के लिए जाना है तो एक्चुअल में यस जाना है, ठीक है। इस पीओ के नंबर के अगेंस्ट पे, इस आइटम के अगेंस्ट पे 94 के लिए मेरे को 954 के लिए मेरे को रिसीव करता है। मैं आगे 94 लिख देता हूँ। आइटम क्लोज करने के लिए मैं आगे बताऊंगा। मान के चलिए मेरे पास एक बिल आया है जिसपे मैंने ऑर्डर तो किया था 86 और रिमेनिंग भी 86 है। ऑर्डर
क्वांटिटी बिल में है अपने पास, मान के चलिए 90 kg से, और एक्चुअल में जब हमने उसको रिसीव किया तो वो निकला 88 का, ठीक है, और 88 का, तो 2 kg का डिफरेंस है, यहाँ पे मैंने रिसीव कर दिया, ठीक है। सेम चीज़ मैंने यहाँ 132 का ऑर्डर किया था, उसने 140 उनको भेजा, ठीक है, और मैंने रिसीव किया 135, और इसको भी यस कर दिया। मैं यहाँ जॉब नंबर कर देता हूँ मेंशन 954 और कॉमा 795, ठीक है। मैं इसको सबमिट करूँगा। सबमिट करने के बाद जैसे ही मैं इसको सबमिट किया तो इसका रिफ्लेक्ट कहाँ कहाँ जाएगा मैं आपको पहले बता देता हूँ। एक तो IMS में जाने वाला है क्योंकि ये स्टॉक ऐड होगा। उसके बाद जो हमारा लॉकिंग आइटम है जो कि यहाँ पे हमने किया हुआ था वहाँ पे भी जाएगा। ये जो माइनस पे दिख रहा है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको सबमिट करता हूँ। GRN क्रिएट हो गया, ठीक है। 1652 नंबर का हमारा GRN क्रिएट हुआ है। अब इसका रिस्पॉन्स कहाँ कहाँ गया मैं आपको दिखा दूंगा। जैसे ही मैंने 1238 पे इसको रिस्पॉन्स किया हूँ तो जैसे ही मैंने GRN बना दिया तो उसको अपडेट भी करना है मुझे। PO2 प्रोडक्शन प्लानिंग पे मुझे अपडेट करना होगा। तो समझ के चलिए मैंने ऑर्डर तो रखाया हुआ था यहाँ 954 में। मैं यहाँ पे इसको डाल देता हूँ कि मुझे मटेरियल मिल गया है, ठीक है। मुझे मटेरियल यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे मिल गया। मैं यहाँ पे ये लेके चलता हूँ कि मुझे मिल गया, तो मैं यहाँ पे इसको डाल दूंगा। जो आपने अभी GRN बनाया है उसका डाटा कहाँ मिलेगा मेरे को ये देख के चलते हैं, ठीक है। तो ये देखेंगे कि जैसे ही मैंने वहाँ GRN बनाया है उसका 188 kg मैंने रिसीव किया वो आ गया, 135 जो मैंने रिसीव किया वो यहाँ पे आ गया है, ठीक है। और वो हमारा PO2 अकाउंटिंग पे कैसे दिख रहा है मैं वो भी दिखा देता हूँ। GRN में जाऊँगा मैं, GRN टू पेमेंट में, ठीक है। GRN टू पेमेंट में मैं जाऊँगा तो लास्ट में जो GRN बना हुआ है वो हमारा GRN है। मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको। तो ये PO नंबर के अगेंस्ट पे मेरे को क्या क्या 88 kg उसने एक्चुअल क्वांटिटी रिसीव करी थी, एक्चुअल क्वांटिटी है। और 135 जो हमने रिसीव किया वो एक्चुअल क्वांटिटी। बिल में क्या वो वेट था वो यहाँ पे। तो हमारा जो डेबिट नोट काटना है वो हम लोग यहाँ से भी देख के काट सकते हैं और बिल पे भी मेंशन रहता है और हमारे GRN के अगेंस्ट पे हम लोग दिखा देंगे कि क्या क्या हमारा डिफरेंस था, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा IMS के स्टोर के अंदर जो IMS फोल्डर है वहाँ जाऊँगा। फिर जब लॉकिंग सीट है उसके अंदर मैं जाऊँगा और एंट्री करने के लिए हम लोग सारे आइटम्स को मैं एंट्री यहीं से करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये एंट्री सीट आया मेरे पास। एंट्री सीट में मैंने पहले से कुछ आइटम्स ऑर्डर करके लिखी हुई हैं ताकि आपको क्लियर रहे कि कुछ चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं। मैंने कॉपर फ्लैट जो आइटम्स लॉक्स हैं, जो भी आइटम यहाँ लॉक रहेंगे उनको आप बिना जॉब नंबर के इशू नहीं कर पाएंगे। जो भी आइटम हम लोग लॉक करेंगे उसको बिना जॉब नंबर के आप इशू नहीं कर पाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं एंट्री सीट पे जाता हूँ और वो यहाँ से दिख जाएगा कि कौन से आइटम लॉक है मेरे पास। जहाँ जो भी आइटम यहाँ दिखेंगे आपको, जो भी आइटम यहाँ दिख रहे हैं वो सारे आइटम लॉक हैं। जैसे 57 आइटम जो दिख रहे हैं हमने लॉक करके रखा हुआ, तो जॉब नंबर के बिना आप इसको इशू नहीं कर पाएंगे। और मान के चलिए हमने जॉब नंबर लॉक नहीं किया हुआ है तो आपको जॉब नंबर लॉक करना भी मैं दिखाऊंगा कि कैसे जॉब नंबर लॉक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो कि जो येलो लाइन है, येलो का मतलब है कि फील्ड डाटा, आपने फील्ड डाटा किया। जहाँ पे रेड आ रहा है उसका मतलब एरर है, और जहाँ पे ऑरेंज कलर आ रहा है इसका मतलब है कि हम लोग सही है पर हम लोग क्वांटिटी एक्स्ट्रा इशू कर रहे हैं। कई बार हमको एक्स्ट्रा क्वांटिटी इशू करनी पड़ती है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो वो मैंने यहाँ दिखा दिया आपको, ठीक है। कॉपर प्लेट दिखा रहा हूँ मैं 7510, आपको ऑर्डर करना है और मतलब हमको इशू करना है, ठीक है। कॉपर फ्लैट मैंने डाला 7510, डेट लिखा आज का और क्वांटिटी लिखी 10 कि इतना इशू करना है मेरे को। जॉब नंबर 770, ये 770 मेरे को कहाँ से पता चला, तो मैंने कहा यहाँ पे जो दिख रहा है जॉब नंबर क्वांटिटी मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये जो जॉब नंबर है हमारा, ये जो जॉब नंबर है यहाँ पे जो दिख रहा है ये इन जॉब के लिए मैंने लॉक करके रखा हुआ है। यहाँ पे 770 मैंने जो दिखाया ना आपको, तो वो यहीं से दिखाया कि 770 जॉब नंबर मैंने यहाँ लिखा। तो 11 kg हम लोग इशू कर सकते थे, हम लोग कितना कर रहे हैं 10 kg, तो ये ठीक है। यहाँ पे कंडीशन पे भी दिखाएगा कि ओके है आप कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वांटिटी आपको दिखेगा कि कितना kg हम लोग इसको इशू कर सकते हैं, तो 11 kg। जैसे ही मैं इसको
12 केजी करूँ तो ये आपको ऑरेंज दिखेगा कि 1 केजी हम इसको एक्स्ट्रा कर रहे हैं, तो ये हमको ठीक कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसको अभी 11 केजी कर रहा हूँ तो ये ठीक है। इसको मैं 10 केजी करूँगा तो ये भी ठीक है। हम लोग ज़्यादा करेंगे तो वो ऑरेंज पे जाएगा और जॉब नंबर ही नहीं मिलेगा उसको। जैसे सपोज मैं सेम चीज़ यहाँ पे दिखा रहा हूँ 75-10, इसी का ही दिखा, मतलब 10 केजी हमने लॉक करके रखा हुआ 770 के लिए। ठीक है, तो हम तो 10 केजी यहाँ लिख चुके हैं। यहाँ 12 केजी लिखा मैंने, जॉब नंबर 843 जो कि यहाँ है नहीं, देख रहे हैं 842 केजी लिख रहा है, 842 जॉब नंबर है। तो मैं यहाँ अगर 842 कर दूँ तो ये ठीक हो जाएगा। ओके, कंडीशन भी एक है, लेकिन अगर मैं 843 करूँ तो यहाँ जॉब नंबर है ही नहीं, तो हम लोग इसको इशू नहीं कर पाएंगे। ये दिखा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ऑरेंज के साथ मैंने दिखा दिया। अब मैं दिखाता हूँ कि जो आइटम लॉक नहीं है उसको तो हम बिना जॉब नंबर के भी इशू कर सकते हैं। जैसे बकोज रिले को मैंने किसी जॉब नंबर के लिए लॉक किया नहीं हुआ है, तो मैं उसको क्वांटिटी 1 2 3 जितना भी इशू करना चाहूँ मैं यहाँ से इशू कर सकता हूँ। ठीक है, अभी स्टॉक मेरे पास कितना है वो यहाँ पे दिखा देते, करंट स्टॉक। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास करंट स्टॉक कितना है वो दिखा देता है। अब सेम चीज में आपको इस जॉब नंबर, ये रेड क्यों दिखा रहा है, क्योंकि रिक्वायर्ड फील्ड नहीं है। तो यहाँ पे देखो क्वांटिटी मेरे रिक्वायर्ड फील्ड है, आइटम नहीं, मेरे पास आइटम कोड अपने होना चाहिए, डेट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक क्वांटिटी इशू कर रहा हूँ। देखिए, अब मेरे को चाहिए कि जो मैंने जॉब नंबर के लिए 954 के लिए इशू किया हुआ। ठीक है, 954 के लिए मैं इशू करता हूँ। 954 के लिए मैं इशू करूंगा। सबसे पहले मेरे को आइटम देखना पड़ेगा, तो आइटम क्या था मैं यहाँ से देख लेता हूँ। आइटम मेरे लिए आया था, कॉपर स्ट्रिप है 1040 का। ठीक है, कॉपर स्ट्रिप है 1040 का, तो 1040 का स्ट्रिप है, 1040 290, 1040 290 का है। तो मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, डेट मैंने लिख दिया यहाँ पे, कितना इशू करना है। देखिए 795 के लिए यहाँ दिख रहा है, 795 के लिए और 954 के लिए। तो मैं मान के चलता हूँ 954 के लिए मैंने इसको इशू किया। कितना केजी इशू कर सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है 86 केजी। मान के चलिए मैं इसको 90 केजी दे रहा हूँ, तो यहाँ पे ये दिखाएगा कि ऑरेंज, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वांटिटी इशू कर रहे हैं यहाँ पे इसको। ठीक है, यहाँ पे सेम चीज है, मैं सेम आपको यहाँ पे भी दिखाता हूँ कि 954 के लिए मैं यहाँ पे इशू करके रखा हुआ था। 954 के लिए यहाँ इशू किया। यहाँ पे मैंने क्या क्या लॉक किया हुआ है, अभी मैं क्या दे रहा हूँ उसको ये दिखाना है। 954 के लिए मैं क्या इशू किया हूँ, एंट्री सीट पे जाऊंगा मैं। ठीक है, लॉक 90 केजी किया हुआ है, 90 केजी में दिया, 86 केजी मैंने लॉक किया हुआ, 90 केजी में दे रहा हूँ जॉब नंबर इसके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज मैं इसको सपोज मैं यहाँ इसको सबमिट करता हूँ। चलिए मैं इसको 842 के लिए ही सबमिट करके चलता हूँ, क्योंकि मैं इसके बिना सबमिट कर नहीं पाऊंगा। तो यहाँ से मैं सारा कुछ ओके है, कंडीशन यहाँ पे ओके रहेगा तभी ये सबमिट होगा। तो यहाँ से कंडीशन मैंने सारा कुछ सही किया। कॉपर स्ट्रिप में इशू कर रहा हूँ, तो ये मेरा एलबी हो गया। कॉपर स्ट्रिप मैंने ऑर्डर इशू कर रहा हूँ 90 केजी। ठीक है, हाँ मैं इसको सबमिट करता हूँ पहले। ये सबमिट किया मैंने, ये स्क्रिप्ट रन हो रहा है। ऐसे ही मैं सारे आइटम्स के लिए भी कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने सबमिट किया, ये सारा कुछ सबमिट हो गया, यहाँ से डिलीट हो गया। लॉक आइटम्स पे देखेंगे तो 86 केजी जो था अभी लॉक, वो इशू कितना किए हैं हम लोग, वो यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं IMS सीट पे क्या है। IMS सीट के डे बुक में मैं जाऊँगा तो आज के दिन में हम लोग क्या क्या दिए हैं वो दिख जाएगा। जो भी मैं रिसीव किया हूँ, जो भी मैं इशू किया हूँ वो यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे तो इस 954 के लिए मैं 90 केजी दे दिया हूँ। सेम चीज आपको यहाँ भी दिख जाएगा।
अपडेट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है शायद। 954 के लिए अभी देखेंगे।